हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम आपको ऊपर के पेज बताने वाले हैं। तो हम कैसे लड़ाएंगे पेज, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और आपकी पतंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें ऊपर के पेज कैसे लड़ाने हैं। ये देख लीजिए, हमारे पास दो पतंग है, जो कि एक लाल पतंग है, समझ लीजिए हमारी पतंग है, और ये जो नीली वाली पतंग है पट्टेदारा, ये अपोनेंट की पतंग है। तो क्या करना होगा हमें, हम जब ऊपर से जाएंगे या वो हमारे जब नीचे से आएगा तो पेज सही पे आ जाना है। पतंग में थोड़ी दूरी बना के रखनी है, और आपकी थोड़ी सी पतंग लंबे होनी चाहिए। तो वो जब आप पे आएगा अंदर, आप भी अंदर जाएंगे जब पेज सही हो जाएंगे। तो उसके बाद आप करिए क्या, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ी पतंग ऊपर रखिए उससे, और इंतज़ार करिए कि वो करेगा क्या। क्योंकि कई वो भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी पेच है सोच समझ के लड़ाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप बस ऊपर से गए और नीचे तिरछा मार दिया, वो कट गया। क्योंकि इस मामले में आपको जब तिरछा मारना है नीचे, तो वो यूँ अंदर दिखा देगा पतंग, है ना, तो आप कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब भी अगर आप मान लीजिए ऊपर से जाके यूँ तिरछा मारते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उसकी पतंग यूँ अंदर को वो ना घुमाए। लेकिन अगर मान लीजिए आप नीचे से पटक रहे हैं खूब कस के, तो देखिए उस पतंग अगर घुमा के अंदर घसीटने की कोशिश वो किया है, घसीट रहा है, तो आपको तुरंत थपकी दे देनी है। जैसे आप थपकी देंगे उसकी पतंग कट जाएगी। थपकी मतलब ढील दे दीजिए हल्की, लेकिन टाइट करके डोर नचा दीजिए पतंग अपनी यूं यूं करके, है ना। एक पेज तो ये हो गया। दूसरा, आपको ये अंदर जाना है, दोनों को अंदर घुसते रहना है। अगर वो आपके यूं मार रहा है अंदर, है ना, आपके कन्ने की तरफ पतंग ले जा रहा है, तो आपको करना क्या है, यही चीज़ आप अंदर हल्का सा घुमा के अंदर ही मार दीजिए, उसके हाथ की तरफ दिखा दीजिए पतंग, वो तुरंत कट जाएगा, है ना। और या तो पेज बचा लीजिए आप, पेज बचा लीजिए उसको। और या तो एकदम सीधा वो खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो आप भी बिल्कुल सीधा, लेकिन ये है कि जब आप सीधा खींचेंगे तो उससे खींच जो है वो आपकी तेज़ होनी चाहिए थोड़ी। तो जैसे ही वो ऊपर खींचा है, तो आप भी जैसे ही डोर लगने वाली हो उससे तेज़ी से आप ऊपर खसीट दीजिए, आपके आपके झोल से वो कट जाएगा तुरंत। उसके बाद जो पेच होते हैं एक ढील के होते हैं, तो ढील के अगर आप पेच लड़ा रहे हैं तो उसमें ध्यान आपको ये रखना है, आपकी पतंग हवा में होनी चाहिए, आपकी पतंग हवा में होनी चाहिए। और दूसरा, उसके घसीटने से पहले ही आप इतना मतलब एकदम से पहुंच के डोर छुआ दीजिए, उससे घसीटने का बिल्कुल मौका ना मिले। क्योंकि सबसे खतरनाक पेच जो होता है ये ढील का ही होता है। कि अगर एक बंदा ढील से अगर लड़ाने को सोच रहा है, ढील से लड़ाना चाहता है, तो उसको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है उसके पतंग में डालने तक। और पतंग में जब भी आप ढील के पेच डालिए तो ऐसे डालिए कि पतंग यूं करके और यूं घूम जाए, यूं घूम जाए। उसके बाद आप 100% ढील के पेच काट देंगे। हम आज आपको बताएंगे कि नीचे से आप किस तरह से पेच लड़ा सकते हैं और अपने अपोनेंट की पतंग को काट सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है पतंग से रिलेटेड तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्वेरी नहीं है तो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आपको। हमारे पास दो पतंग हैं, ये वाली जो नीले कलर की है ये हमारी पतंग है, और ये लाल वाली आपके हैं अपोनेंट की। तो जो हम पिच लड़ा रहे हैं वो हमारे ऊपर से यूं आ रखा है, और हम ये नीचे से आ रखे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा आपकी पतंग थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए आपके अपोनेंट की पतंग से। तो ये हमारी पतंग नीचे से है, ये हम दोनों की पतंग आ गई है और हमारे पेज सही हो गए हैं। ये ध्यान रखिएगा पतंग में हमेशा थोड़ी
दूरी रील से बनाए रखिए, थोड़ी उसके ऊपर होनी चाहिए आपके नीचे, अगर एकदम सटा के बिल्कुल मत रखिएगा। तो नीचे से जाइए, आप नीचे से बिल्कुल यूँ करके तिरछा बाहर की तरफ करने की तरफ मार सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए वो आपके अंदर की तरफ उस वक्त ना घसीट रहा हो, आपके हाथ की तरफ पतंग ना दिखा रहा हो, और हत्थे में जाके, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो आपको ऊपर से एकदम तिरछा नीचे मारता है, तो आप क्या करिए, पतंग नचाते रहिए, जैसे ही देखिए डोर लगने वाली है, आप उसके अंदर की तरफ पतंग दिखा दीजिए, अंदर की तरफ मतलब जिधर से वो उड़ा रहा है उसी तरफ पतंग दिखा दीजिए, तो वो कट जाएगा। हाँ, तो ये पेच हो गए। और अगर मान लीजिए वो आपको एकदम तिरछा खींचते हुए आ रहा है, तो आप अंदर नहीं दिखा पाए, आपकी पतंग नाच रही है, तो आप एकदम क्या करिए, खूब कस के, अब रील जो रील लड़ने वाली है, तो उसको खूब कस के आप यूँ करके यूँ घसीट दीजिए, जैसे ही आप घसीटेंगे तो उसकी पतंग कट जाएगी तुरंत। लेकिन एकदम तेज आपको खींचना पड़ेगा, उसकी खींच से तेज आपको एकदम सीधा खींचना पड़ेगा, ठीक है। और जो एक पेच है उसमें आपको क्या करना है, नीचे से जाना है, ठीक है, और देखना है कि वो बंदा क्या कर रहा है। आप भी नीचे से नचा ही रहे होंगे, जहाँ तक कि वो या तो आपके घुस रहा होगा अंदर, और या तो वो भी एक जगह आके रुक गया होगा, नचा रहा होगा, वेट कर रहा होगा कि वो क्या करता है नीचे वाला बंदा, ठीक है, आप क्या करते हो। तो इस पतंगबाजी में तो आपकी दो चीज़ बहुत होनी चाहिए, एक तो थोड़ा पेशेंस, और दूसरा आपकी टाइमिंग। तो टाइमिंग और पेशेंस तो आप चलिए कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग आपको बहुत ज़रूरी है ना। टाइमिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप वो पतंग लाएंगे तभी होगी। तो उसके बाद क्या करना है, वो आप नीचे से आइए, घुसते जाइए घुसते जाइए, अगर वो मान लीजिए अंदर पटक देता है खूब कस के, तो आपको अंदर दिखा देना है ना। और या तो आप एकदम सीधा बाहर घसीट दीजिए, अगर वो सीधा नीचे पटक रहा है फिर भी आप सीधा ऊपर घसीट दीजिए, और या तो सीधा उसी की तरह जैसे वो नीचे गद्दा पटक रहा है, आप भी एकदम सीधा नीचे उससे तेज गद्दा पटकते चले जाइए, वो आपके झोल से कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया नीचे पे। और बचना किससे, आपसे ये ध्यान रखिए, जब भी वो नीचे पटक रहा हो आप कभी नचाइएगा मत, है ना, चाहे ना टाइट डोर करके ना कैसे भी, आप नचाइएगा नहीं, ठीक है। आप कट जाएंगे, वो तिरछा अगर मार देता है तो, सीधा पटक देता है तब भी आप ढील से बिल्कुल न लड़ाइएगा, आप या तो अंदर घसीट दीजिए या तो बाहर एकदम तिरछा मार दीजिए, लेकिन इस ये बाहर अगर ऐसे ही तिरछा मारते हैं तो आपकी इस रेड वाली से खींच काफ़ी तेज होनी चाहिए, है ना, तभी आप काट पाएंगे। या तो आप एकदम सीधा खींचिए तब भी इससे खींच तेज होनी चाहिए, लेकिन आप अगर अंदर हाथ की तरफ दिखा देते हैं या सीधे नीचे गद्दा मार देते हैं, जिसे गोता कुछ लोग कहते हैं नीचे, तो इसी के साथ साथ तो भी आप काट देंगे। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है, आप तुरंत थोड़ी पतंग दूर रखिए, जैसे ही वो भी खूब तेज कर नचा रहा है आप भी नचा रहे हो, उसने यूं नीचे पटकने की कोशिश की है, पटकता जा रहा है अगर, तो आप यूं अंदर वो पतंग उसकी दिखा दीजिए, वो कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप अंदर को दिखाते हैं, जो लोग लड़ाने वाले होते हैं वो तुरंत फिर नीचे गद्दा पटकते, मान लीजिए तिरछा मार रहे हैं गद्दा पटकते जा रहे हैं तो रोक देते, थपकी देने लगते, तो उस केस में आप ही तुरंत थपकी के पेच स्टार्ट कर दीजिए, पतंग को थपकी देने लगिए, अगर आप घसीटते जाएंगे उसने हल्की सी भी ढील दे दी तो आप तुरंत कट जाएंगे, है ना। अगर उसकी थपकी लग गई, हल्की सी भी डोर ढीली लग गई तो आप तुरंत कट जाएंगे। इसलिए जो अंदर आप उसके हाथ को दिखाएं तो ये देखिए कि वो एकदम पक्का सीधा नीचे मारता हुआ जा रहा है ना। तो पतंग पे दोनों ध्यान रखिए, उसके भी अपने भी, कि जहाँ पे वो यहाँ तक आया घसीटता हुआ आपको तुरंत अंदर मार देना है, अगर वो तो रोक दिया है तो आपको थपकी दे देनी, वो भी थपकी देगा है, फिर जहाँ तक ये ढील के पेच हो जाएंगे थोड़े थपकी वाले, तो थपकी वाले पेच कर लीजिएगा, ठीक है। और या तो एकदम सीधा जैसे वो नीचे लेके आ रहा है आप भी सीधा नीचे मारते चले जाइए, या हल्का सा तिरछा बाहर की तरफ, लेकिन हल्का सा बिल्कुल तिरछा मार दीजिए एकदम नीचे, और रुकिएगा नहीं, खींच आपकी इसमें तेज होनी चाहिए, है ना। इसमें भी खींच तेज होनी चाहिए, और जो सीधा आप ले जाएंगे, वो सीधा मार रहा है आप भी सीधा मार रहे हो, या वो तिरछा मार रहा आप सीधा मार रहे हो,
उसमें भी आपकी खींच तेज होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जो आज हमने पेज बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल पूछा था कि कैसे हम लोग पतंग उड़ा सकते हैं और उनको लड़ानी नहीं आती है, खींचने में उनको होती है प्रॉब्लम, तो किस तरह से वो पेच लड़ाएं कि उनको पतंग आसानी से काट दे और उनको खींचना भी ना पड़े। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि खींच के बिना पेच लड़ाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये है कि आप लड़ा सकते हैं। बट ये है आप बहुत ही आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर कोई लड़ाने वाला है जिससे आप पतंग लड़ा रहे हैं तो वो आपको आसानी से खींच के काट सकता है। तो आपको बस करना इतना ही है कि आप अगले को खींचने से पहले ही अपने थपकी के पेच या ढील के पेच फंसा लें। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कोई भी पतंग है उसको कभी भी ज़्यादा अंदर मत आने दीजिए अपने। वो आप ज़्यादातर अगर काटना चाहते हैं तो उससे इतना ही करिए कि उसके कन्ने पे आते आप बस पेच फंसा दीजिए, मतलब उसको किसी भी तरीके से खींचने का मौका ना मिले। अगर मान लीजिए आपके बगल से पतंग उड़ रही है आपके अपोनेंट की और ये लाल वाली पतंग आपकी है, तो वो जैसे ही अगर नीचे से घुस के आपके अंदर आना चाह रहा है तो उसको ज़्यादा मौका मत दीजिए अंदर आने का, और ना ही बाहर, जितना भी है अपना पतंग बाहर रखिए और जल्दी से जल्दी पेच फंसा के उस पर ढील के पेच या चुस्की के आप कर सकते हैं। और इसके लिए अगर तेज़ हवा चल रही है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो उसको आप 1.5 कन्नी बना सकते हैं पतंग को। 1.5 कन्नी मतलब थोड़ी हल्की पतंग बना के पार करिए, जिससे कि आप जब पतंग पार करेंगे हल्की तो आपकी रील की जो झोल रहती है उससे आप आसानी से ढील के पेच फंसा के और काट सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए अगर वो सही पेच लड़ाने वाला है तो वो आराम से अंदर से आके आपको खींच देगा, बाहर खींच देगा तिरछा, तो आप कट जाएंगे। तो काफ़ी मुश्किल होते हैं केवल एक तरीके से पेच लड़ाना, लेकिन हाँ आप लड़ा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी लड़ा के लड़ा दीजिए, आप उसमें पेच फंसा दीजिए, उसको खींचने का मौका बस मत दीजिए। और अगर आप लंबे लड़ाते हैं पतंग और काफ़ी तेज़ हवे में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर लंबे लड़ा रहे हैं तो आप थपकी के पेच लड़ा सकते हैं जिससे कि आप काट सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा, आप मान लीजिए 1000-1200 मीटर पे या 800 मीटर पे लड़ा रहे हैं और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि ये पेच काफ़ी तेज़ हवे में ही लड़ते हैं, झोल से काटा जाता है, जो कि ये आप कम हवे में लड़ाएंगे तो कट जाएंगे। तो इसमें करना क्या होगा, काफ़ी लंबी है आपकी 800 मीटर है, 800 मीटर से ज़्यादा और तेज़ हवा है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक दूसरे के आराम से पतंग के अंदर घुसिए हाथ की तरफ, और उसके बाद आराम से नीचे पटकिए और फिर सीधी पतंग खड़ी करके थपकी देते हुए उठा दीजिए। उस केस में वो चाहे खींचेगा तो कट जाएगा, लेकिन हाँ थपकी के पेच देगा तो आपके झोल से वो कट जाएगा। लेकिन इसमें भी कई तरीके होते हैं, थपकी तेज होनी चाहिए, आपकी झोल लंबी मिलनी चाहिए, आपकी सही से पतंग होनी चाहिए जो झोल दे रही हो, है ना, तो हो सकता है। वरना आप खींचने की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत तेज़ नहीं खींच पा रहे फिर भी थोड़ा सा खींचिए, है ना। अगर आपकी सांस फूलती है तो फिर आप कम खींचिए, एकदम पेच पड़ने वाले हों तो खींचिए, क्योंकि खींच तो फिलहाल ज़रूरी होती है। अगर आप ऐसे ही लड़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बस यही पेच है कि किसी के भी खींचने से पहले आप पतंग उस पर डाल के हल्की ढील दे दीजिए। ज़्यादातर जो आप पतंग लड़ाइए कम हवे में मत लड़ाइए, तेज़ हवे में लड़ाइए। कम हवे में लड़ाएंगे तो अगला थोड़ी से भी अंदर आएगा आपके और बाहर खींच देगा तो आप कट जाएंगे, जहाँ भी आपकी ढीली पड़ी ढील तुरंत आप कट जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर तो आप जब लड़ाइए जब हवा थोड़ा तेज़ हो, क्योंकि तेज़ हवे में ही ढील और थपकी के पेच लड़ते हैं, कम हवे में हमेशा घसीट के पेच लड़ते हैं। तो ये तो भाई रही बात आपकी, इसी तरह से आप लड़ा सकते हैं ढील के पेच। तो वैसे तो खींचना ज़रूरी होता है, लेकिन आपने जिस हिसाब से बताया है कि आपको खींचने में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैंने ये पेच बताए। और काफ़ी तेज़ हवे में लड़ाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तेज़ हवे में अगर, क्योंकि उसमें पेच फंसा के आप ढील भी दे सकते हैं, थपकी भी दे सकते हैं, पतंग टाइट रहेगी। और वैसे आप अगर लड़ाते हैं तो ऊपर से जाएंगे, ढीली रहेगी, हवे में हवा भी नहीं लगेगा तो आपका ढील भी काम नहीं करेगा, वो बाहर खींच देगा, आप कट जाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है आपसे कि या तो थोड़ा सा
खींचने की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिलहाल तो तेज़ हवा में लड़ाइए, ढील के पेज अगर लड़ाना चाहते हैं तो। और काफ़ी सतर्क रह के उसको मौका नहीं देना है किसी भी तरीके का, और ज़्यादा उसको अंदर नहीं घुसने देना, ना ही आप ज़्यादा उसके अंदर घुसिए। बारी बार से जल्दबाजी में मत लड़ाइएगा, लेकिन हाँ उसको अंदर घुसने का मौका ना दीजिए कि हाँ थोड़ा अंदर आ जाए या आप थोड़ा अंदर चले जाए लंबे से काटने के चक्कर में। तो इतने में तो वो आपके अंदर आके आपको बाहर की तरफ खींच देगा, आप कट जाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर घुस रहा हो ऊपर से जाके बस थपकी दे दीजिए या चुस्की दे दीजिए, हल्का ढील दे दीजिए, नचा दीजिए पतंग। इस तरीके से कर दीजिए, उसको खींचने का मौका किसी भी हालत में नहीं देना, वरना वो आपको आराम से काट के चला जाएगा। तो ये आज के हमारे पेज थे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो देखते इतना सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पतंगों में स्टाइलिश करने कैसे बांध सकते हैं। ऑर्डिनरी करने तो सभी लोग बांधते हैं, आज मैं स्टाइलिश करने बांधना सिखाऊंगा आपको। जैसे कि आपके मोहल्ले में पतंग उड़ेगी, कोई भी पाएगा तो जान जाएगा कि आप यही पतंग उड़ा रहे थे, आप ही की वो पतंग है। और स्टाइलिश करने बांधने से थोड़ा ये भी होगा कि हाँ अगले बंदे को लगेगा कि हाँ ये पतंगबाज है, पतंग बहुत बढ़िया उड़ाता है, बहुत बढ़िया काटता है। तो आज मैं यही बताऊंगा। ऑर्डनरी करने जो सभी लोग मानते हैं वो इस पतंग में बंधे हुए हैं पहले से। ये देखिए, ये जो कन्ने हैं ये ऑर्डिनरी सभी लोग मानते हैं। तो इस कन्ने के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। इस कन्ने में तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी ऐसे कन्ने बांधने के लिए। आज जो हम कन्ने बांधने बताएंगे वो थोड़े स्टाइलिश रहेंगे ऐसे ही। आपकी पतंग में उड़ाने में कोई फ़र्क नहीं होगा, जैसी आपकी पतंग चलती है बढ़िया वैसी ही चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपके जो कन्ने रहेंगे वो थोड़े उसमें आपके छेद बढ़ जाएंगे पतंगों में, और थोड़ा सा धागा लगेगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में आपकी पतंग बिल्कुल जो भी पाएगा वो कहेगा हाँ भैया पतंगबाज की पतंग है। इस तरह से बांधनी है। तो ये हमारे पास 2 पतंगे हैं और 2 तरीके से आपको हम बताएंगे पतंग के कन्ने बांधना। ये देखिए, ये अद्दी है, 2 अद्दी है मेरे पास। तो इस पर मैं आज कन्ने बांधूंगा और आपको सिखाऊंगा। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले एक पतंग हम अलग कर लेते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, ये तो जैसे हम लोग ऑर्डिनरी बांधते हैं इसी तरीके से हमें यहाँ पे छेद कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस टाइप के 4 छेद करने हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से 4 छेद करने हैं। और उसके बाद हवा के हिसाब से आप जितने नीचे छेद करना चाहते हैं उतने नीचे छेद कर सकते हैं। वैसे तो ऑर्डिनरी आप यहाँ पे 1 42 होता है, 1 42 यहाँ पे करिए इस जगह पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी छेद कर देता हूँ। तो यहाँ भी चाहे तो आप 4 कर दे, नहीं तो 2 ही रखना चाहते हैं तो 2 ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। उसके बाद हम ये थोड़ा सा कन्ने बांधने की सद्दी ले लेते हैं और इसको करते क्या है, यहाँ से हम इसको डबल कर लेते हैं। इसको डबल करने के बाद करते हैं इसको हम क्रॉस में, एक सिरे से यहाँ से अंदर डाल देते हैं और दूसरे क्रॉस वाले सिरे से निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें गीठा दे देते हैं। उसके बाद करना क्या है, फिर हम जो एक सिरा खाली है वहाँ पे इसे डाल देंगे कुछ इस तरह से, और फिर दूसरे खाली सिरे से निकाल देंगे। ये दूसरे खाली सिरे से निकालने के बाद हम फिर एक गीठा दे देते हैं। आप चाहे तो इसको डबल के बजाय चौबल भी कर सकते हैं और यहाँ पे फिर 2-3 गीठे मार दीजिए। उसके बाद ये देखिए हमारे जो कन्ने बंधे हैं पीछे क्रॉस में बंधे हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और उसके बाद क्या करना है हमें, नीचे के आप चाहे तो इसी तरह से क्रॉस करके बांध सकते हैं, और चाहे तो वैसे क्रॉस ना करिए तो वो ज़्यादा ही सही रहेगा।
ऐसे ही नॉर्मली बांध दीजिए। इसे हम बांध देते हैं जल्दी से। ये हमारे एक पतंग में स्टाइलिश कन्ने बन चुके हैं। यहाँ से आप जिस हिसाब से पतंग उड़ाना चाहते हैं, ढीली रखना चाहते हैं थोड़ा आगे रखिएगा, हल्की टाइट रखना चाहते हैं तो पीछे। वैसे तो यहाँ बीचों बीच से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, बीचों बीच से थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए, जैसे कि ठस ना हो कन्ने, पतंग केवल तने ना, हल्की सी ढील देने पे नाच जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरे पतंग के कन्ने दिखाता हूँ एक दूसरी स्टाइल में। तो ये हमारी दूसरी पतंग है, इसमें हम छेद कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें इसी तरह से, चाहे तो आप 4 छेद कर लीजिए, चाहे 2 कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे छेद कर लीजिए 2। तो यहाँ पे भी हम छेद कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी छेद कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने छेद कर लिया है। यहाँ पे हमने 6 छेद कर रखे हैं, 2 यहाँ पे कर रखे हैं, 2 यहाँ पे कर रखे हैं, और 2 यहाँ पे कर रखे हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, आपको ये सद्दी लेनी है, सद्दी का दोहरिया करना है। दोहरिया करने के बाद, या चौरिया करना चाहें जो चौरिया भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसको तोड़ देना है इतना। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, इसमें ये हमने यहाँ पे बांध देना है। 2-3 गीठे दे देना है कस के। टाइट रखिएगा, लूज बिल्कुल भी ना रहे, वरना आपकी पतंग सही नहीं चलेगी, बस तना करेगी, जल्दी नाचेगी नहीं। तो ये पीछे डंडी से बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए, लूज बिल्कुल ना रहे। ठीक है, ये बिल्कुल लूज ना रहे। उसके बाद हमें इसको डबल कर लेना है, या आप चौपल करना चाहें तो चौपल कर लीजिए। मैं डबल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी पतंगें होती हैं, इसकी लगभग सारी बहुत सी पतंगों में तीलियाँ जो होती हैं बहुत ही गोल होती है ऊपर से, इसलिए डोरिया भी करके आप अगर बांधते हैं तो टूटती नहीं है। और अगर कोई निकोली होती है चाकू के टाइप की, तो वो बड़ी जल्दी टूटती है। तो बेहतर ये होगा, हल्का सा उसे चाकू से साफ कर दें, प्लेट से साफ कर दें, चपटी कर दीजिए, जैसे कि आपके कन्ने जल्दी ना टूटे। ये हमने यहाँ पे बांध दिया। और दूसरा सिरा यहाँ से इसको भी डबल करके बांध देते हैं। अभी भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि इसके आगे और भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पतंगबाजी और ट्रिक लेके आया करते हैं और आते भी रहेंगे। आपको पतंग लड़ाने से लेके, पतंग उड़ाने से लेके, पतंग लड़ाने तक, काटने तक, और अगर आप मैच भी लड़ाते हैं मैदान में तो मैच जीतने तक सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। हर तरीका आपको बताया जाएगा। ये देखिए कन्ने बांध के हमने तैयार कर दिए। तो
ये तो फिलहाल थोड़े ठस हैं, इसको हम आगे गीठा देके थोड़ा पतंग को सही कर लेते हैं। और ये और भी देना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा ठस करने हो गए हैं। अब ये हमारे पतंग के कन्ने बन के तैयार हैं। तो ये देखिए इस तरह से कन्ने बनेंगे। और पीछे इस तरह से दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ देखिए पतंग बहुत ही अच्छी है, इस पे काम बहुत बढ़िया हुआ है। यही लखनऊ की बनी हुई पतंग है और बहुत ही अच्छी पतंग है, एकदम बिल्कुल साफ चलेगी। इसकी एकदम बिल्कुल धनुष जैसी, तीर के जैसी सीख है। तो इसको मेरे ख्याल से तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, बस पार कर लेना है। हम शकीर स्टार मांझा मेकर की रील से पतंग लड़ाएंगे और इसका ट्रायल लेंगे। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के लिए। ये बहुत ही सस्ती रील है, 3 फिरकी की रील है और ये है 350 रुपये का 3 फिरकी। आज हम इसी रील से पतंग लड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि घर के आसपास पेच लड़ाने के लिए ये रील कैसी है। तो चलिए रील को चेक करने के लिए हम बांध लेते हैं इसमें एक पतंग। और ये पतंग बांधने के बाद हम पार कर रहे हैं। इसको लंबी करने के बाद फिर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से पेच लड़ाएं मैंने, कट गया मैं या काट दिया पेच को। और इससे आप ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको पेच लड़ाने की भी सीखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो में किसी तरीके की थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाती तो भाई माफ़ करना और बताना ज़रूर कि क्या गलती होगी मुझसे। तो चलिए इसी साथ वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी पतंग लगभग पार हो चुकी है, बस जो आगे पतंग दिख रही है उसी से हम लड़ाएंगे आज। और ये जो 3 घर सामने बने हुए हैं ये थोड़ा पेच लड़ाने में दिक्कत दे सकते हैं हमें, पर कोई नहीं, पेच तो लड़ाएंगे भी हम। तो ये इसमें जो लेफ़्ट साइड में पतंग है वो मेरी है और राइट साइड में जो ऊपर की साइड है जो अभी नहीं दिख रही है वो अपोनेंट की पतंग है। तो ये मैं नीचे से इसके जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नीचे से आने दे रहा है फ़िलहाल तो। वैसे ये जो बंदा है ये जल्दी किसी को नीचे से नहीं आने देता, सारे पेच अपने नीचे ही से लेता है, ऊपर से बहुत मुश्किल से ही आता है ये। तो आज ये शायद हमें नीचे के पेच दे देगा, तो चलिए देखते हैं क्या करता है ये। और वीडियो थोड़ा सा बनाया है जिसने, मतलब एक लड़के को मैंने दे दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो उसने थोड़ा सही से नहीं बनाया है, इसके लिए यार सॉरी दोस्तों, आइंदा से सही से बनवाऊँगा। और ये बंदा देखो मेरे नीचे से आ गया, मैंने कहा था कि ये जल्दी नीचे से नहीं जाने देता है, तो ये पतंग हटा के ऊपर से फिर मेरे नीचे से आने की कोशिश किया। पर मैं तो भाई चाहे नीचे से आओ चाहे ऊपर से आओ मैं लड़ा लेता हूँ। तो फिर मैं उसको नीचे से आ जाने देता हूँ और पेच ऊपर नीचे के लगभग हो जाते हैं। और पेच लगाने में मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ लड़ाने में, क्योंकि जल्दबाजी में पेच लड़ाते हो भाई कट जाओगे पक्का है, और थोड़ा सोच समझ के लड़ाना चाहिए। और मैं बहुत दिनों बाद भी आज पतंग उड़ा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइमिंग वाली भी बात हो जाती है। तो ये बंदा मेरे नीचे से, मैं उसके ऊपर से जा चुका हूँ। इस घर की वजह से मैंने कहा था दिक्कत आ सकती है, और वो आ रही है कि उसकी पतंग मुझे दिख नहीं रही है, और ना मैं उसके ज़्यादा अंदर जा सकता हूँ।
और ना ही मैं ज़्यादा नीचे पेच लड़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी पेच तो लड़ेंगे ही। तो ये बंदा मेरे नीचे से है, मैं इसके ऊपर नचा रहा हूँ। पतंग में दूरी बना रखी है और पास ज़्यादा नहीं आने दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे झोल अगर पहले पड़ गया, उसने खींच दिया तो मैं कट जाऊँगा। इसलिए मैं दूरी बना रखा हूँ कि इसकी काट का मैं काट रखूँ। ज़्यादा पास करूँगा तो मैं ही कट जाऊँगा, ना तो मैं खींच पाऊँगा और वो तो मुझे नीचे ही से काट देगा। पेच में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि इस घर की वजह से पूरा सही व्यू नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा नीचे लड़ा नहीं सकते हैं इस वजह से। ये भैया बहुत ही तेज़ी से मेरे पतंग के नीचे से आ गया है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये ऊपर से नहीं लड़ाएगा। मैं फिर से ऊपर से ही हूँ। और अब ये देखिए पेच आप, मैं इसके अंदर खींच दिया, वो बाहर की तरफ तिरछा मार रहा था, मैंने इसके हाथ की तरफ दिखा दी पतंग और वो चला गया। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ। इस पेज को अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एक बार बैक करके भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये सेकंड पेज हमारा आ चुका है। ये पतंग उड़ रही है, वो अगला बंदा पार कर रहा है। ये मेरी आगे पतंग थी जो कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे तो भैया चिरकुटों की हद पार कर दी उसने, और लंबे की नहीं, मेरी थोड़ी लंबे थी तो मैंने घसीट के उतारने की कोशिश की और उसके अंदर जाने लगा। मैं बिन हवा में जा रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं इतने ही हवा में हूँ जितने पतंग में लग रही है हवा। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बिन हवा में चले जाऊँ, आप लोग भी बिन हवा में मत जाइएगा। ये देखिए, ये मैं नीचे की कोशिश किया बट उसने पटक दिया, और मैंने भी नीचे हल्का पटक के ढील दे दी, नचा दी पतंग। मुझे पक्का पता है ये मुझे साला नीचे से नहीं जाने देगा, इसको हमेशा नीचे के पेच ही चाहिए होते हैं। लेकिन कोई नहीं, फिर से लड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये फिर मैं नीचे जाने की कोशिश किया, फिर वही बात हो गई, हल्की मैंने थपकी दे दी, मुझे लगा पेच फंस गए इसलिए, और फिर भी बहुत करीबी मामला हो गया। देखो यहाँ पे अगर रील पड़ी होती तो मैं तो गया ही था। ये अच्छा था कि रील पड़ी नहीं। जब भी लड़ाइए तो इसी तरह से कम अपनी पतंग को आगे रखिए अगले बंदे के, अपने ओपोनेंट के पतंग से, जैसे कि मैं रखा हुआ हूँ। अब ये फिर से पेच पड़ने वाले हैं, लेकिन नहीं पड़े, और ये मुझे घसीट ले गया ऊपर। वो पास थी, इसने खींच हल्की सी रोक दी, मैं थपकी दे दी, वो तुरंत कट गया। तो तीसरा पेच हमारा शुरू हो गया। ये बंदा उड़ा रहा है, ये पतंग इसकी पार हो रही है तीसरी, और मेरी पतंग तो वो छोटी सी है, और ये है बंदा जो कि पार कर रहा है, घर के पास ही रहता है, और हम लोग लड़ाई करते हैं अक्सर जब भी फ्री होते हैं। तो चलो, हमारा तीसरा पेच है ये, और ये बच्चे मैच खेल रहे हैं। छोटा सा पार्क कहो या प्लाट छूटे हुए हैं वो कह सकते हो, लेकिन पार्क जैसा समझ के, यहाँ से मैदान खुला हुआ है तो हम लोग पतंग लड़ाते हैं। तो ये इसकी पतंग पार हो चुकी है छोटी सी, और मेरे ऊपर है इस वक्त, और यहाँ पे हमारा तीसरा पेच होने के लिए तैयार है, और ये मैं लड़ा रहा हूँ पतंग। और ये पेच काफ़ी दूरी वाले हो गए हैं। इसमें जो नीचे की पतंग इस ओपोनेंट की पतंग है, और जो ऊपर से है वो मेरी पतंग है। अब ऊपर से मतलब मेरा जो इस वक्त ज़्यादा ऊपर है पतंग वो, तो फिर से पेच के लिए वो नीचे से आ रहा है, और हम भी उसको जाने दे रहे हैं आराम से। पतंग मेरी हवा में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
और ये उसने नीचे पटका। ये तो अब मेरा लगता है हत्था ले जाएगा, और ऐसा ही था। वो मेरा हत्था जब लेने लगा मैंने भी पतंग अपनी भगा ली, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रेल मैंने नहीं बांधी थी। और पेच काफ़ी आसपास के थे तो तुरंत सद्दी पे आ जाते हैं पेच, बहुत ही ज़्यादा से। अगर आप पास से लड़ाते हैं तो आप चाहे जितनी दूर लड़ा रहे होंगे पतंग, लेकिन जो पेच हैं वो हाथ पे ही आ जाएंगे। हाथ से मतलब है लगभग बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो ये पेच फिर से हट गए, क्योंकि वो मेरे हत्था लेने की कोशिश कर रहा था और मैंने पतंग अपनी हटा ली, भगा ली ऊपर। तो फिर से मेरी थोड़ी घट हो गई है, मैं लंबे कर रहा हूँ और ये लगभग बराबरी हो गई है, पतंग बराबर। तो अब फिर से वो पेच बना रहा है, मैं उसके ऊपर से आ गया। अब वो मेरे नीचे से फिर से पतंग ले आया अपनी। फिर पेच उसने हटाया, फिर पास में आया। अब ये लगता है फिर से हत्था लेने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं। फिर उसके हाथ की तरफ दिखाई और मैंने नीचे पटक दिया, लेकिन अगले बंदे ने भी नीचे पटक दिया और मैं लहर गया, मेरी पतंग कट गई। ये पेच आप ध्यान रखिएगा, कोई ऊपर से तिरछा नीचे की साइड पटक रहा है तो आप भी सीधे नीचे पटक दीजिए। बट यह है उसकी खींच जो है आपकी थोड़ा तेज़ होनी चाहिए, और टाइमिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस खींचना स्टार्ट ही किया तब तक उसने आपकी रील पे रख दिया। आपकी भी थोड़ी स्पीड रहेगी उससे तेज़, तभी आप काट पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पेच आ गया है, मतलब तीसरा वो पेच था, चौथा पेच ये आ गया है। तो यहाँ पे हमारी पतंग ये है और नीचे वाली अपोनेंट की। तो इस पेच को देखते हैं किस तरह से लड़ना है। तो ये ऊपर वाली पतंग फ़िलहाल मेरी है। मौसम इस दिन बहुत ही अच्छा था, और ऐसा क्या हुआ कि पतंग उड़ाते उड़ाते मेरी रील की चरखी सब बाहर रखी हुई थी यार, पे बूंदें पड़ गई। बट शुक्र है पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुई। ये पेच हमारे बैठे बहुत ही नीचे गए, और हम इस वक्त मेरी पतंग नीचे जो काफ़ी नीचे है रोड लाइट के पास, वो वाली मेरी है, और ये ऊपर वाली अपोनेंट की पतंग है। और फिर से पेच हम लोग ने बाहर निकाल दिया। मेरी पतंग आ गई ऊपर। अब बंदा आ गया नीचे से मेरे, फिर से नीचे से। अब मैं इसके ऊपर हूँ और ये बाहर की तरफ उसने मारा हुआ ने। फिर क्या किया, अंदर की तरफ दिखाया, बट उसने खींच रोक दी। जब उसने खींच रोकी मैंने हल्की थपकी दी, लेकिन उसने फिर स्टार्ट कर दी खींच। मैंने थपकी देता गया, मेरे झोल से वो चला गया। अगर उसने यहाँ पे खींच ना रोकी होती बाहर की तो मैं कट जाता, क्योंकि मैंने थपकी देने लगा था इसलिए। अगर अंदर ही खींचता रहता तो वो कट जाता है। लेकिन हाँ, मैंने थपकी देना तभी स्टार्ट किया जब उसने खींच रोकी, वरना मैं भी खींचना रोकता। तो ये ध्यान रखिएगा आप थपकी से भी तिरछे पेच को काट सकते हैं, लेकिन हाँ इतना इसकी स्पीड ना बने, पास की हो, उतनी खींच ना बने तब। तो ये फिर से आ गया एक पेच, और अपोनेंट की पतंग फ़िलहाल तो नीचे से वो आने की कोशिश कर रहा है, मैं भी नीचे से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं आने दे रहा है। अब ये जो पेड़ है ये प्रॉब्लम देगा हमको, बट कोई नहीं, थोड़ा ऊपर करके लड़ाएंगे हम लोग। अब ये आ गया है भाई नीचे से पेच लड़ाने, और हमारी पतंग काफ़ी ऊपर चली गई है। तो अभी फिर से हम लोग पेच सही करते हैं। इस वक्त हवा थोड़ी तिरछी चल रही थी, मैं एकदम सीधी पतंग घसीट रखा था। और अब ये ऊपर से आने की कोशिश कर रहा, मैं नीचे से जा रहा हूँ। मैं काफ़ी हद था घुस चुका हूँ इसके,
और ये पटक दिया नीचे। मेरा और अंदर बैठा रहा पेच, ये मैंने भी नीचे कर ली थोड़ी। उसके बाद काफ़ी दोनों लोग हत्थे पे मतलब कटेगी अगर किसी की भी पतंग तो रील काफ़ी जाएगी। और जो बच्चे भी लूटेंगे उनको थोड़ा उड़ाने के लिए रील खरीदनी नहीं पड़ेगी, मज़ा ही आ जाएगा उनको लगभग तो। लेकिन फ़िलहाल तो पेच ही हट गए। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं पतंग के पेच लड़ाने में काफ़ी लेट लगाता हूँ। सही से अंदर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, जब मुझे सही लगता है पेच लड़ाना तभी मैं लड़ाता हूँ। जल्दबाजी में भी पेच नहीं लड़ाता। और फ़िलहाल मैं ज़्यादातर घर के आस ही पास लड़ाता हूँ, मोहल्ले में ही, क्योंकि जॉब के चक्कर में ये सब अब लगभग छूट ही गया है। लेकिन जब भी फ्री होता हूँ तो लड़ा लेता हूँ। ये दोनों लोग घुस चुके हैं, मैं ऊपर से इस वक्त हूँ, वो नीचे से। पर फिर से पेच थोड़ी दूरी बना ली पतंग से। फिर वो मेरे नीचे से आ रहा है और मैं ऊपर से ही हूँ। वैसे मुझे ऊपर से लड़ाने में पतंग का थोड़ा मज़ा भी आता है, तो आने देता हूँ। और ये इसने बाहर खींचा, मैंने फिर अंदर की साइड नीचे की तरफ पटक दिया, उसके हाथ की तरफ दिखाते हुए हल्का नीचे गद्दे की तरफ। और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में लाइव पेज दिखाने वाले हैं जो कि घर के बाहर से लड़ रहे हैं। और ये एक तरफ खड़े हुए हैं हमारे उस्ताद, समझ लो। पेज बहुत बढ़िया लगाते हैं ये, केवल अभी उम्र में ही छोटे हैं लेकिन पेज बढ़िया लड़ाता है लड़का ये। और एक तरफ इससे बड़ा लड़का खड़ा हुआ है जो कि होगा लगभग 28-29 साल का, वो लड़ा रहा है। तो आज ये पेच हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पेच लड़ रहे हैं और क्या पेच सही किस तरह से कौन किसको काटता है। तो ऊपर वाली पतंग जो है ये हमारे लेफ़्ट साइड से उड़ रही है, और जो इस वक्त नहीं दिख रही है वो हमारे राइट साइड से है। घर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये ऊपर वाली पतंग लेफ़्ट से है। तो राइट वाली अंदर आ रही है और लेफ़्ट वाले ने गद्दा मार दिया और फिर हल्की सी ऊपर निकाल ली, क्योंकि घर की वजह से थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी उसको। उसके बाद देखो राइट वाला ऊपर है, लेफ़्ट वाला नीचे अंदर आ रहा है और इसने पटक दिया उसके ऊपर और ये थपकी दे दी। ऊपर वाली पतंग ऊपर खींचा, जैसे ही कट गया, क्योंकि हवा थोड़ा ठीक थी और उसने अंदर की खींच दी थी, इस वजह से वो कट गया। उसने थपकी दे दी। उसी जगह वो अगर सीधा नीचे तिरछा मार देता तो ये लेफ़्ट वाला कट जाता। तो कितना सही पेच लड़ाया था, केवल दिखने में ही छोटा है लेकिन पेच बहुत ही बेहतरीन लड़ाता है। तो अब देखते हैं, ये दूसरा पेच है हमारा, थोड़ी लंबे लड़ रहा है इसलिए काफ़ी छोटा आ रहा होगा। तो एचडी नीचे से है, लेफ़्ट वाली ऊपर से है और नीचे से जा रहा है अंदर की साइड। और ये देखिए कन्ने के पेच फंस गए हैं। इन लोगों ने पतंग नहीं बढ़ा रखी थी ज़्यादा, और थोड़ी बहुत जो बड़ी हुई थी वो घसीटते घसीटते खिच्चम के पेच हो गए हैं कन्ने से। इसीलिए ज़्यादा पतंग नहीं लड़ानी चाहिए। ये याद रखिएगा, आप जब भी पतंग लड़ाते हैं तो अपनी पतंग उससे थोड़ा आगे ही रखने की कोशिश करिए कि उससे कम से कम 5-6 हाथ आगे ही रहे। और थोड़ा ज़्यादा रह लेती है तो ठीक है, वरना और इससे उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रखना चाहिए आपको पतंग। और ये देखिए खिच्चम के पेच हो गए, दोनों एक दूसरे की पतंग खींचने में लगे हुए हैं। अभी तक किसी की भी पतंग कोई नहीं कटी है। कोई हल्का ढील देने का सोच रहा है, कोई थपकी दे रहा है और कोई घसीट रहा है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
पतंग अभी भी फंसी हुई है, बहुत बुरी तरीके से लपेट गई है 2-3 बार, इसलिए अब इसका कटना बहुत ही मुश्किल है। ये सीधे खींच के पतंग उतरी जाएगी और घसीटने ही पे एक दूसरे को टूटेगी, ये कटेगी तो नहीं। और ये घसीट के आ चुकी है, ये सामने वाला बंदा लगता है घसीट ले जाएगा, नहीं उसकी फंस गई टंकी में। ये 5वां पेच है, लेफ्ट वाले ने ऊपर से गद्दा पटका है, राइट वाला अंदर जा रहा है, ये बाहर की तरफ खींच दिया और थपकी दे दी। वाह भाई वाह, थपकी दे दी पेज पर से और वो लहर गया। लहरने का मतलब है कि हमारे यहाँ लखनऊ में कभी कभी कह दिया लहरा दिया, उसे होता है काटना। वो उसने अगले को काट दिया है। बहुत ही अच्छे पेज लड़ रहे थे दोनों, एक दूसरे के बाहर की तरफ मार रहे थे, कन्ने मार रहे थे पतंग, लेकिन जो राइट साइड से उड़ा रहा था उसने आखिरी में थपकी दे दी हल्की, क्योंकि पेज काफ़ी तेज़ी से नहीं उस वक्त घसीट रहे थे और ना ही हवा उतनी तेज़ थी, तो उसने दिमाग लगा के थपकी दे दी और उसकी पतंग हवा में भी आ गई, तो अगले के बंदे ने काट दी। ये देखिए एक और पेच हमारा आ गया, 6ठा पेच। जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूँ, जो भी दूर के पेच हैं कि या जूम कर लीजिएगा आप और हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा HD क्वालिटी में, तभी आपको पेज दिख पाएंगे। दोस्तों क्या करूँ, अभी मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, कैमरे से जब बनाऊँगा तो थोड़ा अच्छी और बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कैमरा अभी उतना महंगा वाला मेरे पास है नहीं और कैमरा हर जगह कैरी करना उतना सही भी नहीं रहता है, मैं ले भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से वीडियो पतंग पे नहीं बनाता हूँ, क्योंकि और भी काम रहता है। बट ये है कि आपको बताने के लिए और ख़ुद में भी थोड़ा बिज़ी रहने के लिए, थोड़ा आप लोगों से मिलने और बातें करने के लिए ये सब कर लेता हूँ। आएंगी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसके लिए आप लोग चिंता ना करिएगा। और जब मैं खुद फ्री रहूँगा पतंग लड़ाऊँगा, फिर भी पेज के वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा, क्योंकि आजकल मैं लाइव वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे 1-2 सब्सक्राइबर थे जो कि कह रहे थे कि पतंग के लाइव वीडियो दिखाएं उन्हें, इसलिए मैं जितना हो सकता है लाइव वीडियो डालता रहता हूँ। और आपको कैसी हमारी वीडियो लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइव वीडियो डालूँ या जैसे मैं पहले एक छोटी सी पतंग लड़ाया, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आगे बच्चा या जो भी पाया होगा तो सही से नहीं लड़ाया, क्योंकि उसने किया क्या, ऊपर से जाके बस हल्की थपकी दे दी ढील के साथ और वो कट गया। तो अब ये वाली पतंग भी पड़ चुकी है इधर से, और सामने दिख रही है। तो राइट वाली आपको धागे से पता ही चल रही होगी कि कहाँ है, और लेफ्ट वाली भी पता चल रही होगी, सॉरी राइट वाली धागे से नहीं पता चल रही, लेफ़्ट वाली धागे से पता चल रही है। तो जो टंकी की तरफ से उड़ रही थी वो हमारे इस वक्त लेफ़्ट में है, और जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसी जगह से राइट से उड़ रही है, मतलब मेरी ही पास से राइट से है। तो फिर से पेज सही हो चुके हैं लगभग, नहीं फिर से बाहर कर लिया उन्होंने। लेफ़्ट वाला ऊपर से आ रहा है, राइट वाला फिर नीचे से, और इस वक्त लगभग सही है पेज, लेकिन थोड़ा लंबे होने के कारण थोड़ा देखने में दिक्कतें हो रही हैं, और दोनों लगभग अंदर ऊपर नीचे हैं, और ये पेज फिर बाहर हो गए, ऊपर वाले ने हटा लिया, फिर से पेज बैठ गए अंदर बाहर। जिन्होंने ज़्यादा अंदर घुसने की टंकी अलग कोशिश कर रहा है, ये ऊपर से राइट वाले ने पटक दिया और कट गया। के लिए उससे पहले आज नए साल के कुछ दिनों बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बताते हैं
कि किस तरह से आप अपने करीब में, आसपास में, पड़ोस में पेच लड़ा सकते हैं। ज़्यादा दूर के नहीं, ये बस 200 मीटर 250 मीटर तक लड़ाने की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं आपको, अगर आप ढील से लड़ाने के शौकीन हैं, ढील से लड़ाना जानते हैं और चाहते हैं कि ढील से काटे हैं पतंगे, तो इसके लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो ढील से लड़ाने के लिए आपको थोड़ी हवा तेज़ चल रही हो तब लड़ाइएगा, और ढील से पेच लड़ाने के लिए जब हवा तेज़ हो तो आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए लाल वाली पतंग आपकी है और ये नीली वाली आपके अपोनेंट की। तो अपोनेंट के अगर आप नीचे से ढील देना चाहते हैं, अगर वो अंदर से आ रहा है ऊपर से और ये नीचे पटकता है, तो आपको पहले तो ख्याल ये रखना है कि जब वो नीचे पटक रहा हो तिरछा, तब आपको ढील नहीं देनी है। उससे पहले ही जैसे ही वो आपके अंदर आ रहा हो, आप भी अंदर जाके और ऐसा फंसाइए कि नीचे से जाइए और ऊपर करते हुए पतंग घुमा दीजिए कि एक दूसरे में फंस जाए और फंस के यूँ घूम जाए पतंग, और फिर ढील देते चले जाइए। हल्की थपकी के साथ दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको हवा उस वक्त होनी चाहिए, कम हवा में ना हो, और अपनी पतंग हवा में ही रखिएगा। और दूसरा, अगर आप ऊपर से जाना चाहते हैं तो ऊपर से चले जाइए, और ऊपर से जाने के बाद ऊपर से यूँ जाने के बाद यूँ ढील दे दीजिए और पतंग को जितना हो सके घुमा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पतंग अगर आप घुमा देंगे तो उससे कटने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, वरना तो जिसकी हल्की कम हवा लग रही होगी जिस पतंग में, वही कटेगी। इसलिए आपको पतंग अपनी हवा में ही रखनी है, बिना हवा में उसके ढील के पेच लड़ाने में ज़्यादा हाथा या उसके अंदर नहीं जाइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि वो उस वक्त आपको घसीट न दे, आपको घसीट न ले जाए, आप ढील देने के चक्कर में पड़े रह जाएं। तो जो कि पेच होते हैं ये कोई ढील और घसीट के नहीं होते हैं, ये अगले का पेच देखते हुए उस हिसाब से लड़ाया जाता है। और उसके बाद आपका घींच का पेच आ जाता है। जैसे कि आप नीचे से आ रहे हैं, वो ऊपर से आ रहा है, तो जितना हो सके अंदर ले लीजिए, और अंदर लेने के बाद आपको करना क्या है, उसकी पतंग देख लीजिए किस तरफ है, या नाच रही है कि क्या कर रही है। अगर वो बाहर अंदर की साइड यूँ मार रहा है तो आप बाहर ना घसीटिए, बट हल्की हल्की चुस्की देते रहिए, या और अंदर जाना चाहे तो चले जाइए। और अगर वो नचा उचा रहा है तो आपको करना क्या है, बस सीधा बाहर की तरफ पतंग आपको दिखा देनी है खींच के, और वो कट जाएगा। दूसरा पेज, ऊपर से आप आइए, ऊपर से आइए, अंदर आइए, अंदर आते ही फिर थोड़ा यहाँ पे नचाइए, वो देख लीजिए ऊपर का सीटता है, तो आप चाहे तो यूँ तिरछा अंदर की साइड उसके हाथ की तरफ दिखा सकते हैं, पतंग उसकी कट जाएगी। नहीं तो उससे तेज़ी से गद्दा मार दीजिए एकदम सीधा नीचे, लेकिन थोड़ा तेज़ मारिएगा उसकी पतंग की खींच से तेज, और या बाहर की साइड मार दीजिए, लेकिन दोनों में ही आपको खींच तेज देनी होगी, नहीं तो आप कट जाएंगे। और या तो अगर यूं बाहर मार रहा है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, उसके कन्ने के पास जाके पतंग थोड़ी उसके लिए बनानी पड़ती है कि घसीटने में घूम जाए, तो इस तरीके से आप बाहर की तरफ ऊपर ही की तरफ मार देंगे तो भी वो कट जाएगा। अगर मान लीजिए वो यूं घसीट रहा है बाहर की तरफ, आप भी यूं ही मार देंगे कन्ने की तरफ ऊपर करते हुए, तो वो कट जाएगा। लेकिन इसमें खींच आपकी अगर तेज होगी तभी आप काट पाएंगे, वैसे वो आपकी काट देगा। तो ये हमारे आज के पेज थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पतंगों की ऐसी वीडियो बहुत सी लेके आने वाले हैं आगे भी, और आपको बहुत सी पेच भी दिखाएंगे जिससे आप बिल्कुल पेच लड़ाने में उस्ताद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।